मेरी रूह कांप गई। मेरी बच्ची की ये दोनों दांत टूटे हुए थे उसके मुंह। जब मैंने उसका ऐसे बेटा उठ ना, उसके मुंह से बल बल खून गिर रहे थे और उसके कपड़े यहाँ से फटे थे, ये स्लीव फटा हुआ था। उसको ज़बरदस्ती जैसे डोरी कसी गई थी, उसकी हिल रही थी, उसकी आंखें खुली थी। वो इंतज़ार में खुली थी कि मेरी माँ कब आएगी, मुझे कब बचा लेगी, लेकिन मैं समय से नहीं पहुँच पाई। मेरी बेटी डेथ कर गई। फिर मैंने जब कहना चाहेंगे मोदी जी से? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि मेरी बेटी की इंसाफ मिले और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जी दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक ऐसी शर्मनाक घटना, जिस विद्यालय में लोग बच्चों को भेजकर अपने आप को संतुष्ट मुक्त करते हैं कि वहाँ से हमारे बच्चे का जो भविष्य का विकास होगा, लेकिन अगर वहीं पर बच्चे का विनाश हो जाए या बच्चे का जीवन ख़त्म हो जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसा विद्यालय होगा या वहाँ के लोग कैसे होंगे। और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रेया तिवारी नाम की बच्ची थी जो कि 11वीं क्लास में पढ़ रही थी और उस बच्ची के जो है विद्यालय में ही जान चली गई है। तो हम यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं, देखिए उनके मम्मी पापा हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनको कहाँ तक क्या जानकारी और कैसे कैसे ऐसी इतनी बड़ी घटना को जो है उस विद्यालय में लोगों ने अंजाम दिया। भैया कैसे आपको क्या पता चला जो बच्ची का? मैं सर मैं अपने दुकान पे था चौक पे, और स्कूल से फ़ोन आता है किसी टीचर का या किसी का भी था कि आपकी बेटी, आप श्रेया तिवारी के फादर हैं? मैंने बोला जी सर। कहें कि आप किस क्लास में हैं? मैंने कहा सर 11th। तो कहें कि किस सेक्शन में है? मैंने कहा सर सेक्शन नहीं पता है, बी या सी में है। तो उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट बताइए। मैंने बोला कि कॉमर्स। तो बोले सी ही होगा क्लास सेक्शन। तो मैंने कहा जी सर। तो उस इतने कहने के बाद वो काट रहे थे फ़ोन में, लेकिन मैंने इसके पहले उनसे पूछा कि सर इतनी इंक्वायरी मेरे बच्ची के बारे में क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं चिल्ड्रन स्कूल से हूँ और बच्चियों का यहाँ पे स्कूल से सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, मैं उसके सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए इतनी जानकारी ले रहा हूँ। अच्छा, जिस समय वो बात कर रहे थे उस समय बच्ची आपकी छत से गिर चुकी थी क्या? ये सर मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझसे सिर्फ फ़ोन आया था। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है जी। इसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद जो है लगभग उसी स्कूल से, चिल्ड्रन कॉलेज से ही, बच्ची के ही स्कूल से हमारे अभिषेक सर का फ़ोन आता है जो उसके क्लास टीचर होते हैं। उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि आप श्रेया के फादर हैं? मैंने बोला जी। कहे कि आप कहाँ पे हैं? मैंने बोला चौक पे। कहें कि हम कहे सर कुछ दिक्कत है क्या, क्योंकि इतना क्यों आप लोग पूछ रहे हैं? तो बोले कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बच्चों का मैटर है और हो जाएगा। मैं कहा सर तो मैं आ जाऊँ? कहें कि नहीं आपको नहीं आना है, सीधा मना कर दिए वो। फिर बोले अगर मम्मी का फ़ोन नंबर हो तो मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा सर मम्मी का नंबर है, लेकिन मम्मी को आने में टाइम लगेगा। कहें टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आप मम्मी का ही, क्योंकि लेडीज़ का मैटर है, इसलिए मैं लेडीज़ को चाहता हूँ। तो मैंने इनका नंबर दिया। इसके बाद वो फ़ोन काट दिए। फिर जैसे ही फ़ोन काटे फिर इनके यहाँ फ़ोन हमारे मैडम के यहाँ लगा दिए वो। इसके बाद जो है बताएंगे ये कि जो है। फिर आपके पास फ़ोन आया तो क्या बोले? मेरे पास मतलब 12:41 पे मेरे पे फ़ोन आया, और फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आप श्रेया की मम्मा बोल रही हैं? हम कहे हाँ मैं बोल रही हूँ, आप कौन? तो बोले मैं आपकी बेटी के क्लास टीचर बोल रहा हूँ, अभिषेक राय। तो मैं बोले कि हाँ बोलिए जी, आपको क्या काम है? तो उन्होंने बोला ऐसा है कि आप स्कूल आ सकती हैं क्या अभी? मैंने बोला कि क्या कोई दिक्कत है सर? तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, बच्चों का प्रॉब्लम है, थोड़ा बच्चियों का मैटर है, आप थोड़ा अगर स्कूल आ सकती तो आ जाइए। तो मुझे लग गया कि लग रहा कोई बात, छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ शैतानी कर ही देते होंगे। मुझे भी लगा कुछ हो गया होगा। तो मैंने कहा सर कि अगर बात हो सके तो श्रेया से मुझसे बात करा दीजिए, मैं उसको ये समझा सकूं कि भाई बेटा कोई वो मत होना, घबराना मत, हम आ रहे हैं। लेकिन उनका हंस के कहा नहीं ऐसी बात कुछ नहीं है, आप ऐसा बात हो तो हम नहीं करा सकते, आप आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ तब हम लोग बात करते हैं सब लोग।
कहे तो ठीक है सर, हम आ जाएंगे। मेरा बेटा भी वहीं बगल में ही, हमारे घर के पीछे ही उस संबीम स्कूल है, मैं उसमें पढ़ रहा है। मैं अब बस छुट्टी होने वाला, मैं उसको लेके आती हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, आप बच्चे को लेके आइए। मैं स्कूल से बच्चे को लेती हूँ और घर पे बैग रखने भी नहीं गई। मैं सोची पता नहीं क्या हो रहा होगा, तो घबराहट हो रही थी अंदर से। तो मैंने उसका बैग जो है, एक होटल है वहीं पास में, उसी पे मैंने कहा ऐसा है कि आप रख लीजिए, मैं आऊँगी तो बैग ले लूँगी। उन्होंने बोला ठीक है। अभी तक मेरा बच्चे का, छोटे बच्चे का बैग वहाँ ही पड़ा है, मैं ली भी नहीं हूँ वापस। तो फिर मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा और हरबंसपुर जो है पहलवान मूर्ति पहुँच गए। वहाँ ये पहले से ही मतलब मौजूद। इनके जब ये चल दी, इसके बाद जब ये ऑटो पे बैठ गई, इसके बाद मेरे यहाँ फिर फ़ोन आता है अभिषेक जी का, अभिषेक राय का। तो उन्होंने बोला कि सर आप ही आ जाओ, इमीडिएट आ जाओ। मतलब तुरंत जी, अभी इमीडिएट आ जाओ। तो मैंने उनसे प्रश्न भी पूछा कि सर यही चीज़ तो मैं पहले भी बोल रहा था कि मैं ही आ जाता हूँ, तब आपने मना कर दिया, अब आप बोल रहे हैं इमीडिएट आ जाओ। ठीक है, तब मैं तुरंत सर मैं चल दिया वहाँ से इस बार। जैसे ही मैं वहाँ से चला, इसके बाद मैडम भी आ गई थी मेरी। तो हम लोग दोनों लोग मतलब पहलवान मूर्ति पहुँचे। तो हम, हमारी मैडम, हमारे बच्चा, एक 9 साल का बच्चा है, तीनों लोग एक साथ जो है चिल्ड्रन स्कूल की तरफ बढ़े। चिल्ड्रन स्कूल की तरफ जब बढ़े, तो जैसे ही पहलवान मूर्ति से जो है मिशन रोड पे बढ़े, मिशन रोड से फिर चिल्ड्रन स्कूल के लिए एक मोड़ है, उस पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। और एम्बुलेंस के पास जो है, एम्बुलेंस खाली अगर होती तो मुझे शायद ना मुझे शंका होता, लेकिन एम्बुलेंस के पास एक उसी स्कूल के दुबे जी खड़े थे, जो गेटमैन हैं। तो उनको मैं जानता था कि ये चिल्ड्रन स्कूल के ही हैं। अब वो भी मुझे जानते थे क्योंकि काफ़ी आना जाना लगा रहता था। तो कहे कि मैंने पूछा क्योंकि घबराहट काफ़ी थी, क्योंकि एक ही बच्चे के लिए 4 फ़ोन 5 फ़ोन आ गया, तो घबराहट ज़रूरी हो गई थी। तो मैंने कहा कि सर, दुबे जी से कहा कि सर ये कौन है ये? अच्छा, एम्बुलेंस में जी, और सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। पूरा ढका हुआ था। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि सारी घटना होने के बाद माँ बाप को बता नहीं रहे हैं वो लोग, और क्लास टीचर का बार बार फ़ोन आ रहा है, और कहीं ना कहीं से उनके जो है बातों को छुपाना जो है, कहीं ना कहीं से ये लगता है कि उन लोगों की खास गलती रही। जी, तो मैंने पूछा दुबे जी से कि सर ये कौन है, कौन बच्ची है? तो कहें ये बच्ची है। हम कहे सर श्रेया तो नहीं है, ये मेरी बच्ची तो नहीं है। तो कहें नहीं, आपकी बच्ची नहीं है, आप अंदर जाओ। प्रिंसिपल डांट के उनको बोले कि आप अंदर जाओ, जहाँ बुलाया जा रहा है। ये दूसरी लड़की, इसकी तबीयत खराब है, इसको हम लोग ले जा रहे हैं दिखाने। तो हमको लग गया होगी कोई दूसरी लड़की। फिर मैं जब अंदर गेट की तरफ, हम लोग स्कूल का गेट है उसमें जब बढ़ने लगे, तो गेट कीपर जो है हम लोगों को रोक दिया कि नहीं जाना है, क्योंकि सभी गार्जियन को रोका जा रहा था, किसी को एंट्री नहीं लेने देने जा रहा था। तो हम कहें इस घटना से क्या और लोग भी जा रहे थे क्या वहाँ? नहीं। जैसे और गार्जियन जो है आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी को जाने नहीं दे रहे। जैसे कोई फीस जमा करने जी, किसी को लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं कहा सर, मुझे भी नहीं जाने दिए रहे थे। तो जब मैं उनको बताया कि सर अभी प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, इसलिए मुझे बुलाया गया है, तब वो हमको अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद ये देखा मैं कि काफ़ी लड़कियों का जो है, 2-4 लड़कियां बेहोश पड़ी हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो अफरा तफरी मची हुई थी, इससे लग रहा था कि कुछ हुआ है। और मैंने देखा 2-4 लड़कियां बेहोश भी थी, जिनको स्कूल के टीचरों की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनके हाथ पैर से रगड़े जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि कहीं इसमें भीड़ में मेरी बेटी तो नहीं है। और मैं दौड़ के हम लोग जाके श्रेया कर रहे हैं। तो वहाँ जो टीचर थे वो कह रहे, अरे आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। फिर मैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ, हम और ये मेरे बच्चे जाने लगे। तो एक लड़की आई, बोली आंटी ऊपर चलिए क्लासरूम में, मेरा हाथ पकड़ के। तो मुझे प्यून ने बुलाया, कहा नहीं ऊपर नहीं जाना, आप आइए क्लासरूम में। फिर हम हस्बैंड निकल के गए क्लासरूम, प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ सारे टीचर समूह बैठा हुआ है, और प्रिंसिपल है, चपरासी भी हैं, मतलब जो लेडीज़ चपरासी थी वो सारे लोग वहाँ एमएल में थे, क्योंकि वहाँ मीटिंग की जा रही थी कि माँ बाप जब एक लड़की के आएंगे तो क्या कहा जाएगा, सबका मतलब एक बयान होना चाहिए। इसलिए तब जब मैं पहुँची हूँ तो प्रिंसिपल का तुरंत एटीट्यूड क्या था, मुझसे गुस्से से मेरे हस्बैंड से पूछा जा रहा है, आपकी लड़की घर से लड़ उड़ के आई थी क्या, झगड़ा करके आई थी, उसको आपने घर पे मारा पीटा था तो क्या? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी बेटी घर से हंसते खुशी निकली थी, क्योंकि उस दिन वो व्रत थी, पूजा पाठ कर घर से खुशी खुशी अपने पापा के साथ निकली थी, और ये ऑटो पे बैठा के उसको आए हैं घर। तो मैं कैसे कहूँ कि मेरी बेटी दुखी या कोई
वेदना में थी, वो सब कुछ ठीक था। आप ये बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? तो यही देखिए बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो इनकी जो बेटी थी वो डेड हो चुकी थी, और लोगों का जो मतलब कि ये कहना था कि हम कहीं ना कहीं से अपनी जो कमियों को छुपा करके जो है ये आरोप इनके ऊपर लगाया जाए, और इनसे उल्टा सवाल किया जा रहा कि आपकी बेटी जो लड़ झगड़ के तो नहीं आई थी। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरी मतलब हमने पूछा मेरी बेटी को आप बताइए कहाँ है, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, आप बस मेरी बेटी से बात करें। उन्होंने सीधा कहा कि तो आपकी बेटी नहीं है। इतना ऐसा ही डायरेक्ट प्रिंसिपल ने बोला है, इसमें कोई झूठ नहीं है। सबसे अच्छे उसके बाद का क्या नाम है? सोनम मिश्रा नाम है। फिर उन्होंने जैसे ही बोला तो अब माँ बाप के तो होश उड़ गए, और हमने तीनों लोग, हम माँ बेटे और ये मेरे पति, हम लोग बिलक बिलक के जब रोने लगे तो प्रिंसिपल तब भी मुझे डांट रही हैं, कह रही हैं ऐसा हमारे जो है कि आप उस परिषद में रोइए नहीं है, परिसर में चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, रोइए मत। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो है शर्म नहीं आती है ऐसे लोग जिन्हें गुरु कहा जाता है। स्कूल में जो है बच्चे उन्हीं के भरोसे होते हैं। कहीं ना कहीं से लोग कहते हैं कि जो गुरु होता है वो भी एक माँ बाप की ही तरह जो है स्कूल में उनकी सुरक्षा देता है। लेकिन कितने शर्म की बात है कि इनकी बच्ची नहीं और इनको भी जो है लगता है कि टॉर्चर किया जाने लगा। अब उसके बाद जब वो मतलब हो गया तो हम लोग कहे कि स्कूल का प्रशासन भी कोई नहीं आया था उस वक्त तक, कोई पुलिस का कर्मचारी नहीं आया था। तो मैंने अपने हस्बैंड से इनको ज़बरदस्ती, जो वहाँ के टीचर थे जेंट्स, जबोज के से बैठा लिए और मेरे बच्चे को भी बैठा लिए। ये क्या सोची प्रिंसिपल, किस तरीके से किया जाएगा? तो एक माँ एक बाप सहम जाएंगे और अपनी बच्ची की बॉडी लेंगे और चुपचाप स्कूल से चले जाएंगे। लेकिन मैंने फिर इनसे कहा कि ऐसा है नहीं, अब हम रोएंगे नहीं, हमें पहले अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना। मेरी बच्ची ऐसे कैसे मर सकती है, आप पुलिस को बुलाइए। तब मैंने जो है एसपी साहब को फ़ोन लगाया, क्योंकि मेरे पास एसपी साहब का नंबर मौजूद था। तो एसपी साहब के यहाँ 2 बार फ़ोन लगाया, दोनों बार घंटी पूरी गई लेकिन उठा नहीं किसी कारणवश। तो फिर मैं नहीं फ़ोन लगाया। फिर इसके बाद जो है फिर स्कूल का जो है लोग आते हैं। नहीं, फिर इन्होंने मतलब जैसे इनके बड़े भैया हैं बीके तिवारी, वो वहीं के पास स्कूल है जो है कि इसी ब्रांच का यूपी बोर्ड है, वो उसी में मैथ के टीचर हैं। 30 साल से हैं, 94 से वो पढ़ाते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि बताइए, यहीं भैया बगल में थे, इन लोगों ने भैया को क्यों फ़ोन करके नहीं बुलाया कि मेरी बेटी को कम से कम वो आके ले लेते तो आज मेरी बेटी मरती नहीं। तब इन्होंने कहा कि अच्छा मैं फ़ोन लगा लेता हूँ। फिर ये रोकते हुए, हम लोग बिलकते हुए भैया को फ़ोन लगाए और भैया मात्र 5 मिनट में मेरे भैया वहाँ आ गए। और जैसे ही भैया आए वैसे ही स्कूल का जितना स्टाफ था इधर उधर अपना भाग गए, जबकि उनके स्कूल का प्रिंसिपल पहले से मौजूद था। मौजूद थे, जो हमारे भाई साहब के स्कूल का प्रिंसिपल था वहाँ वो पहले से स्कूल में मौजूद था। फिर उसके बाद जब ये ऐसा हो गया तो फिर मुझसे और मेरे भैया से ये कहा जा रहा है कि मतलब मुझे पहले बता दिया गया कि मेरी बेटी डेथ कर गई। वहाँ जालसाजी के तौर पे मुझे फिर कहा जा रहा है ऐसा आपकी बेटी की सांस चल रही है, हम उसे हॉस्पिटल लाइफलाइन ले जा रहे हैं, आप लोग भी साथ में चलिए। तो फिर हमें स्कूल की मतलब गाड़ी से जो है भैया को, हमें और मेरे बच्चे के पास आप लोगों को जाने नहीं दिया? नहीं। उस वक्त तक मैंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं था, न छुआ था। फिर हमें लेके गए, हम जाने वाले थे, वो वहाँ से मात्र 10 मिनट या 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें डायरेक्ट लाइफलाइन नहीं ले जाके हमको 45 मिनट इधर उधर घुमाया गया और तब बेटी की मतलब वहाँ तक पहुँचे हम। तो मैंने पूछा कि 45 मिनट इतना लंबा क्यों आ रहा है, हमको घबराहट हो रही है, मेरी बेटी की सांस चल रही है, तो हमको एक बार दिखवा दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि अरे मेरी दिमाग थोड़ा सही नहीं था इसलिए मैं इधर उधर से घुमा के ला। मैंने खोई है बेटी, मैंने जवान खो दी, दिमाग उनका काम नहीं करा क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था इसलिए उनका दिमाग काम नहीं करा। उनको तो गुनाहों को छिपाना था, चाहे जैसे उनको समय पास करना था। हाँ, उसके बाद जब मैं फिर मेरे हस्बैंड से फिर दोबारा मुझे हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल वालों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी मर गई। फिर वो बॉडी को लेके फिर से वापस स्कूल में आते हैं और हम लोगों को भी स्कूल में लेके आते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब जो है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचती है, तब तक नहीं थी। हम जब पहुँचते हैं वहाँ फिर पहुँचती, तब मैं अपनी बेटी को उस वक्त एम्बुलेंस में जाकर जब उसकी चादर को हटा के देखती हूँ, मैं उस वक्त को बयान नहीं कर सकती। एक माँ ही समझ सकती है, जो माएँ हैं वही जान सकती हैं कि उस वक्त मेरी रूह कांप गई
मेरी बच्ची की ये दोनों दांत टूटे हुए थे उसके मुंह। जब मैंने उसका ऐसे बेटा बेटा उठ ना, उसके मुंह से बल बल खून गिर रहे थे और उसके कपड़े यहाँ से फटे थे, ये स्लीव फटा हुआ था। उसको ज़बरदस्ती जैसे डोरी कसी गई थी उसकी। मैंने कान की बाली नोच के निकाल ली गई थी, नाक की कील निकाल ली गई थी, बाल उसके अजीब से बिखरे पड़े थे। मैं बच्चा उठ, श्रेया बोल मम्मा आई बेटा। मेरी बच्चा कुछ नहीं बोल रही थी। मेरे हस्बैंड देख के, मेरा बच्चा तो उतरा ही नहीं, 9 साल का मेरा बेटा बोला मम्मा मैं दीदी को ऐसे नहीं देख सकता, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था मेरी दीदी कभी नहीं बोलेगी। और जब मैं बोली कि मेरी बेटी का बताइए ऊपर से कैसे कपड़ा गिरी, तो कपड़ा कैसे फट गया, तो मुझसे कहा अरे वो उठाने में फट गया। बताइए कोई वैसे उठाएगा तो फट जाएगा कपड़ा, इतना कमज़ोर कपड़ा नहीं था। मैंने पुलिस जो है कि विकास पांडे जी है, फिर मैंने जो है सीओ साहब आए, कहीं से पता चला होगा। इतने घटना के बाद सीओ साहब आए, फिर उनको हर चीज़ दिखाया गया, फिर हम लोगों को समझाए वो कि हमको अपनी कार्रवाई को करने दीजिए। फिर उनसे मैंने बताया कि सर देखिए पूरा प्रांगण धो दिया गया है, मेरी बेटी जहाँ गिरी थी वहाँ कई एक चीज़ धुलाई हो गई है तुरंत, यानी कि आनन फानन में साक्ष्य को छुपाने के लिए, ताकि कोई इनको सबूत ना मिले, वहाँ पर धुलाई कर दी गई। धुलाई कर दी गई, जहाँ जहाँ वो थी वहाँ के कैमरे हटा दिए गए थे। मेरी बेटी जो है कि शुक्रवार को क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं था, उस दिन उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरी बेटी की बॉडी मेरे सामने पड़ी हुई थी। मेरी बेटी जो सोमवार को सुबह हंसते खेलते घर से गई थी, वो एक मुर्दा लाश बन के मेरे सामने न बोल रही थी न हिल रही थी। उसकी आंखें खुली थी, वो इंतज़ार में खुली थी कि मेरी माँ कब आएगी, मुझे कब बचा लेगी, लेकिन मैं समय से नहीं पहुँच पाई, मेरी बेटी डेथ कर गई। फिर मैंने जब पूछा तो मुझसे पुलिस वालों ने बयान लिया। मैंने कहा सर उसके कपड़े फटे, उनके खुद होश उड़ गए कि लड़की अगर गिरती है तो उसके कपड़े कैसे फट जाते हैं, क्या वो कपड़ा। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बच्चे के जो बच्ची थी उसका कपड़ा जो कई जगह से फटा था। हाँ, उसकी आगे की सिलाई पूरी खुली हुई थी सलवार की, औरतें पहनती हैं सब जानती होंगी कि आगे की सलवार फटी हुई थी, यहाँ की बाजू जैसे ज़बरदस्ती कोई फाड़ता है उस तरीके से फटा हुआ था। लेकिन लोग कह रहे हैं उसके साथ, मैं मानती हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं हुएगी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ था तभी तो उसके कपड़े फटे थे, कोई अपना कपड़ा फाड़ेगा नहीं। लेकिन फिर उसके बाद मुझे बच्चियों के द्वारा पता चला कि फ्राइडे को उसको शायद टॉर्चर किया गया था, कुछ बैग वैग अचानक चेकिंग हुई, उस दौरान कुछ निकला था, मतलब प्रोटेक्शन टाइप का या मोबाइल टाइप का, तो ठीक है निकल गया मेरी बेटी में। तो वहाँ के स्कूल का क्या था, क्या सुनने में आया कि बच्ची बार बार प्रिंसिपल से कह रही थी कि सीसीटीवी कैमरों को देखा जाए कि हमारे बैग में ये सामान आया कैसे, लेकिन किसी ने उसकी बात को सुना नहीं और उसे ही गुनाहगार मान के उसकी एक मैम है अनुकृति मैम, उसने क्या किया, वो तो माँ हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती कि वो माँ थी। उसने मेरी बेटी के हाथ में वो सामान रख कर उसे हर सेक्शन क्लास घुमा कर कहा कि देखो यही वो लड़की है जो ऐसा काम किया है, इतना गंदा काम की है, और इसकी माँ भी ऐसी होगी तभी ये इसने ऐसा कदम उठाया, ये देखो यही लाई है सामान। उसको इतना एम्बेरस फील कराने की कोशिश की। सारी चीज़ें वो स्कूल में उसके साथ की, लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं दी। जानकारी हमको कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद 29 तारीख को मुहर्रम था, उसकी छुट्टी हो गई, उसके बाद संडे था। मेरी बेटी 2 दिन मेरे पास घर में थी, लेकिन वो खुश थी, मुझसे कुछ नहीं। हाँ बस इतना हल्का फुल्का उसने मुझसे बताया, मम्मा आज मेरी क्लास में चेकिंग हुई थी। हम कहे हाँ भैया, तो मैं बेटी को अपने भैया कह के बात करती, मैंने कहा हाँ भैया बोलो। तो बोला मम्मा जो है कि वो एक लड़की वसुंधरा है, उसके बैग से कॉन्डम टाइप का कुछ निकला है। तो मैंने बोले बेटे जाने दो, ये सब तुम मैटर में क्या पढ़ती हो। उसकी बुआ को बुलाया गया, मम्मा हम सुनते थे बच्ची की बात। हम कहे ठीक है बेटा। फिर यहाँ तक कहीं मम्मा मेरे बैग से जानती हो क्या निकला था। हम कहे क्या बेटा। कहीं अनुकृति मैम हंसी भी मुझे देख के कि तुम्हारा बैग है कि कूड़ेदान है, इसमें इतना रैपर तुम क्यों रखी हो। तो मैं कही बेटा वो तो हम भी समझाते, क्योंकि मैं उसका सैटरडे बैग थोड़ा साफ़ करती थी, क्योंकि थोड़ी मेरी बच्ची लापरवाह इस मामले में थी कि वो रैपर खाती थी किसी भी पैकेट का, चिप्स का, कुरकुरे का, तो उसी बैग में रख लेती थी, क्योंकि स्कूल में फेंकना नहीं था। तो वो बोली मम्मा वही रैपर देख के मैम हंसी। जब अगर मेरी बच्ची के बैग में नहीं था तब क्यों आपने ऐसे किया। उसके बाद वो मंडे को जब वहाँ पहुँचती है
वो लंच तक पूरा सही थी। मेरी बेटी एकदम खुश थी, बच्चियां बता रही हैं खुल के, मुझे तो कुछ अंदाज़ा नहीं था, कुछ पता नहीं था। उसने बताया कि वो एकदम आंटी खुश थी, हम लोगों के साथ खुशी खुशी लंच की, थोड़ा बहुत खेले भी हम लोग। उसके बाद गेम का पीरियड ख़त्म होते ही उसको 7वीं बेल में प्यून आया, बोला कि ऐसा है प्रिंसिपल ऑफिस में तुमको बुलाया जा रहा, चलो। तो मेरी बेटी प्रिंसिपल ऑफिस में गई, और जहाँ ऑफिस में गई 2 पीरियड उसको ऑफिस के अंदर 90 मिनट पूरा 90 मिनट अंदर रखा गया, ना वहाँ कोई कैमरा था, और वो अंदर क्या हो रहा था उसके साथ वो तो मैं भी नहीं जानती। जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं। सिर्फ 90 मिनट तक अंदर रखा गया। और उसके अंदर था कौन कौन? उसमें टीचर भी थे, प्रिंसिपल भी थी, क्लास टीचर भी था, जो अब सीख रहा है वो भी था, अदर भी हो सकते हैं, हम लोग क्या जाने अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद जब उस ऑफिस से मेरी बच्ची निकलती है तो वो बदहवास टाइप की निकलती है, और लोग, मैंने देखा नहीं, बच्चियों ने बताया कि वो दौड़ते हुए सीधे 3rd फ्लोर पे जाती है, और वहाँ से वो रेलिंग पार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रेलिंग बहुत ऊंची मैं देखी हूँ, लेकिन वो कैसे, मुझे तो ये लगता है किसी ने उसको धमका के कहा कि तुम पार हो, नहीं तो हम फिर कुछ और करेंगे, इसलिए वो रेलिंग पार करती है। फिर चश्मा उतार के अपना चश्मा फेंकती है, क्योंकि उसको उम्मीद थी कोई तो कहेगा कि मत कूदो श्रेया, और उसके बाद अपना दुपट्टा उतार के फेंकती है। फिर मेरी बेटी तब छलांग लगाती है, और वहाँ जितने प्रांगण में टीचर खड़े थे, अगर वो चाहते तो मेरी बच्ची को सर्कल करके बचा सकते थे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, ऐसे केसों में बहुत देखा है कि लोग बचा लेते हैं बच्चों को, हाथ पैर टूट जाते हैं, लेकिन मेरी बच्ची को कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि सब लोग उसे अपराधी मान चुके थे और उसको सज़ा दे रहे थे। सजाए मौत जैसे मुकर्रर कर दिया जाता, उसी तरह मेरी बच्ची के लिए ये सज़ा मुकर्रर कर दी गई कि अब तुम्हें मरना है, सिर्फ मरना है। कुछ भी सर सामान उसके पास मिला तो हमको बुला के हमको सौंप देना चाहिए था कि ये अपनी बेटी लीजिए, और हम ऐसी बच्ची को इस स्कूल में नहीं पढ़ा। इस स्कूल में हम ऐसी बच्ची को नहीं पढ़ा पाएंगे। हम उसको एक झापड़ मारते, चाहे कुछ भी करते, हम अपनी बच्ची लेके हम पैदा किए तो हमारी जिम्मेदारी थी। हमारी जिम्मेदारी थी। वो कौन होती हैं जो उसको इतना टॉर्चर करने वाली? वो कोई स्कूल की प्रॉपर्टी, कम से कम जो अनुकृति मैम थी, कौन थी? हाँ, जिन्होंने फील्ड में घुमाया। अनुकृति मैम थी। तो देखिए, जो अनुकृति मैम ने जो किया, वो भी एक महिला है। कम से कम आपको ये समझना चाहिए कि अगर बच्ची मान लो अगर गलत ही थी तो कम से कम उसके मम्मी पापा को बुलाती, लेकिन आपको फील्ड में घुमाना, वैसे भी जो है व्यक्ति, जो बच्चियां होती, वैसे भी समाज जो है इन्हें हमेशा जो है कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो कितनी भी अच्छी बच्ची हो, लेकिन उसके ऊपर कोई न कोई लाछन जो है व्यक्ति लगाता ही रहता। और आपको इस तरीके से एक महिला होकर इतना टॉर्चर करना, इतना घुमाना फिराना, और इस तरीके की घटना को अंजाम देना, और माँ बाप को पता ना हो, तो कहीं न कहीं से उस स्कूल के लिए, उस कॉलेज के लिए बहुत शर्मनाक की बात है। कैसे अपनी बच्चियों को कोई कॉलेज में भेजेगा? ये आजमगढ़ की स्कूल का क्या नाम है? चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स विंग जी। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? जो कार्रवाई सर, अभी तक 2 लोगों का गिरफ्तारी हो गई है, बाकी और जितने भी दोषी हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और कम से कम बेल तो नहीं है, वो कहीं से बेल नहीं होना चाहिए जी। आजीवन कारावास जी, आजीवन कारावास होना चाहिए, तब जाके हमारी बच्ची, किसी और बच्ची या किसी माँ बाप को इस तरीके की पीड़ा से नहीं गुजरना पड़े। मैं बस इतना चाहती हूँ। योगी जी से योगी जी से भी मेरी ये गुहार है कि इस माँ को, इस पिता को कम से कम इंसाफ दिला दे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी तो कोई अब नहीं लौटा सकता, लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं बस यही कहूँगी, और माँओं के लिए भी ये कहूँगी कि किसी की बच्ची इस तरीके से बेसमय ना जाए इस दुनिया से, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सपने सजो के रखते हैं। वो सोचते नहीं है कि इस तरीके से उनके हाथ में एक बॉडी पकड़ा दी जाए कि जाइए आप पोस्टमार्टम कराइए। हमारी तकलीफ़ को एक माँ ही समझ सकती है, एक पिता ही समझ सकता है, लेकिन और कोई समझे कि नहीं समझे ये मैं नहीं जानती, क्योंकि वो तो नहीं समझ सकती। जिस प्रिंसिपल ने इतनी कड़ी सज़ा मेरी बच्ची को दे दी, वो नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती। ऐसे स्कूल में जो ऐसे लोग हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ये तो इन लोगों की मानवता है कि इनकी बच्ची की जान चली गई, और ये लोग सिर्फ जो है आजीवन उनको कारावास मांग रहे हैं। और वैसे तो ऐसे अपराधियों को तुरंत फांसी होना चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी गई है, वो बच्ची जो अपने ज़िंदगी में कितने सपने सजाई होगी, इन माँ बाप की क्या खुशियाँ रही होंगी, उस बच्ची को वापस कौन लाएगा? जान के बदले तो उन लोगों का जान ही जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों की मानवता है, इन लोगों की महानता है कि ये बोल रहे हैं कि आजीवन कारावास होना चाहिए। तो अगर सरकार और प्रशासन इस पर भी ना ध्यान दे, अगर इतना भी नहीं कर सकती है, तो मैं तो कहूँगा कि
कहीं ना कहीं से लोगों का प्रशासन से और शासन से विश्वास टूट जाएगा। तो योगी जी और मोदी जी, आप तो जो है बच्चियों के नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाते हैं, बच्चियों को बचाने के लिए तमाम तरीके से ट्रेनिंग दिलवाते हैं, और हर तरफ ये जो है मोदी जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे मोदी जी कि यहाँ पर बेटी पढ़ने के लिए गई थी और पढ़ने में ही जब खतरा हो गया, तो अभी तो आगे लोगों के ज़िंदगी में बेटियों का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कहीं कहीं बेटियों को दहेज प्रथा में जला दिया जाता है। वो बेचारी जब से पैदा होती है तब से उसका पूरा जीवन जो है दुख में ही बीतता है। लेकिन बड़े दुख की और अफसोस की बात है, जो स्कूल होता है कहते हैं कि वहाँ भविष्य की नींव होती है कि बच्ची हमारी पढ़ेगी लिखेगी, इसके बाद शादी विवाह होगा तमाम तरीके से, लेकिन जहाँ भविष्य है वहीं पर जो है खतरा है। और ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए, नहीं चौराहे पर, बीच चौराहे पर सऊदी दुबई की तरह काट डालना चाहिए, तब जाकर कहीं से, क्योंकि जो क्राइम है ना कहीं से लोग कहते हैं कि हाँ शासन प्रशासन टाइट है, लेकिन दिन प्रतिदिन किसी भी ज़िले में देखा जाए तो कहीं न कहीं से क्राइम बढ़ता जा रहा है और लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कोई दहस नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं साल 2 साल हम जाएंगे फिर जेल से निकल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से अगर इस पर प्रशासन टाइट नहीं हुआ, सरकार टाइट नहीं हुई, यहाँ के जो भी यहाँ के एसपी दरोगा हैं वो लोगों ने अगर इस पर गहन जो है छानबीन नहीं की, तो कहीं ना कहीं से लोगों का प्रशासन से विश्वास टूट जाएगा। एक और मांग है मोदी जी से, योगी जी से, कि कम से कम इस स्कूल को तो सीज करा ही दें, क्योंकि इस स्कूल में जो भी बच्ची पढ़ेगी वो अब नहीं सही हो पाएगी, क्योंकि उसको प्रताड़ना मिलनी ही मिलनी है। इसलिए इस स्कूल को सीज किया जाए, बस और कुछ नहीं चाहते। और जो अपराधी पाए जाएंगे उनको तो मेरे हस्बैंड भले कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूँगी उनको फांसी दी जाए। कम से कम मेरी जो आग दहक रही है, जो मैंने अपनी बेटी को खो के दर्द समझा है, वो उनको जब मौत मिलेगी तो मुझे कुछ तरीके से राहत तो नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी, तब मैं रात को सो सकूँगी, क्योंकि मेरी रातों की नींद तो उड़ गई। मैं अब सो नहीं पा रही, मेरी हालत, मेरे दिमाग की हालत भी अब सही नहीं लग रही है मुझे। अच्छा, जब बच्ची स्कूल जा रही थी उससे जाने से पहले आपसे लास्ट में क्या बात हुई थी? मेरी बच्ची जब जा रही थी तो इनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये स्कूटी का किक नहीं मार पा रहे थे। मेरी बेटी ये बोले श्रेया थोड़ा किक मार दो, तो हम बोले अब तुम किक मारने के लिए बेटा, तो कह रही पापा मुझे इसी जॉब के लिए आप रख लो, कि आप जब कहीं जाओगे तो मैं आपके लिए किक मारूंगी, आपके पैर में दर्द नहीं होगा। तो हम कहे बेटा नहीं, इसलिए नहीं, आप IPS बनना चाहते हो ना, तो किक क्यों मारोगे? आप ऐसा करो कि आपको गाड़ी मिले, उस गाड़ी में आपके पापा घूमे आपके साथ, किक मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेरी बेटी बोली मैं मम्मा ये करूँगी और आप लोगों की इस चीज़ को मैं दिखाऊंगी कि हाँ आपकी बेटी क्या है। का सपना था IPS का क्या नहीं था, क्योंकि वो अब एकदम जी जान से लग चुकी थी पढ़ाई में कि अब मुझे करना है। आप समझ सकते हैं इस पिता का दर्द, और इनके पैर में कोई तकलीफ है, और आप लोगों ने जैसा कि जाना कि वो बच्ची किक मारी और किस तरीके से अब वो यादें जो है बार बार सिर्फ इनके लिए के यादें हैं। लेकिन अगर उनको उचित सज़ा मिल गई उन अपराधियों को, तो कम से कम ये जो माँ बाप हैं जो आज तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनकी बच्ची को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम इनके कलेजों को कुछ तो ठंडक मिल जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि मेरी बेटी की इंसाफ मिले और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जी। तो मैं तो देखने वालों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि जो आजमगढ़ का स्कूल है चिल्ड्रन एकेडमी नाम है स्कूल, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स विंग जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आजमगढ़ में है ये चिल्ड्रन एकेडमी गर्ल्स कॉलेज जो है, कम से कम लोग जान सकें कि उस कॉलेज में क्या हुआ और इस बच्ची के साथ किस तरीके से लोगों ने खौफनाक मंजर पेश किया, और बच्ची इनकी डेथ हो गई और इनको कितना घुमाया फिराया गया। अगर वो लोग सही थे तो डायरेक्ट बता सकते थे कि हाँ आपकी बच्ची छत से गिर गई, या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इनको 45 मिनट तक गाड़ी में घुमाना कहीं ना कहीं से इस बात को जो है सत्य करता है कि कहीं न कहीं से उन लोगों की कोई साजिश थी और उस बच्ची के साथ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दरिंदगी की गई है। दोस्तों जय हिंद।